बार का जो रिकॉर्ड था, जब दो लड़के साथ आए थे, तो जो 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 परिणाम रहा था, एक बार फिर से उसी तरफ जा रहे हैं हम क्या? उससे भी बदतर। जवाब दे रंजीत भाई, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। चुनाव हैक हो चुका है, इस बात को समझ लीजिए। मैं अच्छा। 4 दिन पहले बता रहा हूं, कल जो आपको आंकड़े मिलने वाले हैं सरकार के द्वारा, सभी चैनल को अलग अलग, उसमें प्रधानमंत्री को भगवान दिखाया जाएगा, 400 पार दिखाया जाएगा, साधु संत महात्मा से कहा जाएगा, जो पिछले 10 साल से ही हो रहा है चुनाव। मैं हंसो मत, कल आप ही बोलोगे, अब तो आज 300 बोलो, कल 400 आप बोलेंगे, क्योंकि देश में खेल चल रहा है। तो भाई और मैं दावे से कहता हूं कि चुनाव हैक हो गया, जगदीश शर्मा, चुनाव हैक हो गया, जगदीश चुनाव शर्मा। हैक कर लिया। प्रधानमंत्री का वहां साउथ में जाके बैठना, और अमित शाह, मेरी बात सुन लीजिए, और अमित शाह का हर चुनाव में कहना कि साउथ में बड़ा दल बन रहे हैं, तो समझ जाइए चुनाव हैक होगा। पिछली दफा आप मीडिया वालों ने कहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा सांप है, सभी गोदी मीडिया ने कहा था नहीं, अमित शाह जी ने कहा ये चलाइए, हम स्वीप कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, जो अमित शाह जी कहते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, और झूठ वो नहीं बोलता जिसको रिजल्ट का पता होता है। ये तो अभी से विदेशियों को लेटर भी लिखने तैयार कर दिए हैं, शपथ समारोह कितनी डेट को कहा हुआ तैयारी कर दी है, लड़के की शादी करने चल रही है, दुल्हन है नहीं है, ऐसा लग रहा है। मैं समझता हूं, दावे से कहता हूं और चैलेंज करता हूं, अगर ये उनकी वीवीपैट की गिनती करा लेंगे, उसकी गिनती करा लेंगे, तो उनका सुपड़ा साफ है। सही कह रहे हैं भदौरिया भाई, जमीन पे साफ है, बस चुनाव यही जीतेंगे, और जीत गए हैं होगा चुनाव। 2 दिन में आप ही गीत गाएंगे, मोदी को भगवान बना देंगे। लगता है जो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने अभी जो ट्वीट किया है, लगता है कि जगदीश शर्मा ने वो पढ़ लिया है। उन्होंने लिखा है अभी कि भाई अभी कल से मीडिया वाले जो है 300 सीटों का आंकड़ा पेश करना शुरू कर देंगे और आपको बरगलाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप सावधान रहिएगा, मतदान भी सावधान भी, क्योंकि जब तक आपके हाथ में जो है जीत का सर्टिफिकेट ना आ जाए तब तक आपको सावधान रहना है। तो भाई वो तो 300 सीटें तो वही कह रहे हैं कि 300 सीटें, और आप वही आंकड़ा आप भी दोहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो मतलब मिलजुल कर ये सब काम हो रहा है, आपको पता लग गया है कि 300 सीटें आ रही है। तो भाई ये बात तो हमने नहीं कहा, लेकिन आपने कह दिया कि 300 सीटें आने वाली हैं। जमीन पे सबको पता है, देश की जनता मोदी के खिलाफ है। और अरे तो 300 सीट का आंकड़ा तो हमने नहीं दिया ना, की बात कर हमने तो नहीं दिया ना। कौन जाके बैठ गए? अनुराग भदौरिया, 300 सीट तो हम नहीं दे रहे हैं, ये अखिलेश यादव ही दे रहे हैं। 400 भी देंगे, अखिलेश यादव ही 400 सीटें दे रहे हैं। से कहता हूँ भाई हमारे एग्जिट पोल के पहले उन्हीं का एग्जिट पोल आ गया। अब दिक्कत यह है कि आपकी मानसिकता का आइडिया कितना हम बता रहे हैं। अरे मैं इंडिया गठबंधन 305 इससे सवाल पूछ रहे हो भाई। ठीक है, देश को ठीक है। अनुराग भदौरिया बोलिए। हाँ जगदीश शर्मा, रुकिए जरा, अखिलेश जी का ट्वीट है तो जरा अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेते हैं ना। देखिए हम लोग मीडिया को इतना समझ चुके इतने सालों में कि मीडिया की तो रीढ़ बची कहाँ है। मैं तो वही खोजता रहता हूँ, इसीलिए 4 तारीख को आपको आजादी दिलानी है। हम पत्रकार की आजादी दिलाने के लिए भी लड़ रहे हैं, कि कम से कम अपनी बात कह पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं देखो हमने बता दिया हो, यही आप कल यही आप कहेंगे कि ऐसा ही आप चलाएंगे। हम जानते हैं ना आप क्या चलाएंगे। भाई भारतीय जनता किसी भी चैनल की हिम्मत का जानते हैं क्या होता है भाई, चला दे। जानते हैं कि अगर पिछले 4 जीत जो है वो क्या मीडिया ने दिलाई है क्या, कि भाई लोगों ने दिलाया? आप सवाल अनुराग भदौरिया एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए कि भाई चुनाव आप लोग लड़ते हैं, वोट जनता देती है, और जिताने हराने का काम मीडिया करता है। क्या सवाल पूछ पाएंगे आप? क्या जवाब दे रहे हैं भाई? क्या पिछली 4 हार के लिए हम जिम्मेवार हैं? आप क्या पिछली बार क्या बीजेपी की हर जीत के लिए हम जिम्मेदार हैं? अरे भाई लोग वोट कर रहे हैं भाई। तो आप एक तरीके से जब आप ये कह रहे हैं कि आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोगों पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो भी गलत चुनाव कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? हमारे बीच में चिल्ला रहे हो, आपकी हैसियत औकात है कि हम बोल रहे हैं तो मेरे बीच में आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हो। इससे पता चलता है कि आप कितने डरे सहमे हो। अनुराग बात तो जाने दीजिए ना। अनुराग भदौरिया, आप सही जवाब नहीं दे रहे, सही सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे ना। आप कहीं का कहीं चले जा रहे हैं। आप सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे ऊपर आरोप लगा देने से अगर आप जीत जाते तो चलिए मैं 1 मिनट के लिए वो भी मान लूं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। जनता तो जो बीजेपी बोलता है उसी में मुझे 10 सेकंड का समय बीजेपी जो बोल रहा है बस हाँ बहुत अच्छा, ऐसे दबे पड़े हो। हमको आपको उठाना है, आपको दबने नहीं देना है। बीजेपी ने आपको दबा दिया है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी एकदम संक्षेप में एक टिप्पणी कह रहे हैं कि हमें पत्रकारों को उठाना है, और ये दबे हुए हैं, इनको बोझ तले इनको उठाना है। ये तो राहुल गांधी से शुरू हुआ है। राहुल गांधी जी ने कहा 4 तारीख को पत्रकारों के मीडिया की स्वतंत्रता का दिन होगा, तो वो इको गूंज रहा है।
अब ये लोग पहले अपनी अनुराग भदौरिया अपनी स्वतंत्रता तो तय कर लें, इनकी कब स्वतंत्रता होगी, कब सच्चाई स्वीकार करेंगे, कब अखिलेश जी को बताएंगे कि कहां आपकी लोकप्रियता गई है। तो इस समय पूरा अब देख रहे हैं, जब कोई बड़ा नेता खड़ा होकर के मंच से पत्रकारों को गालियां दे कहे कि चमचा चमची इंटरव्यू कर रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि इनका क्या मेंटल लेवल है। इस प्रकार की भाषा हम लोगों ने कभी सुनी नहीं थी। शर्मनाक है, अपने आचरण पर व्यवहार नहीं करते हैं, टेलीविजन पर बैठ के सभ्य भाषा बोल नहीं सकते हैं कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अब मान लीजिए आप जीत जाएंगे तो हम मान लेंगे हमारा आकलन गलत है, इसमें कहां समस्या होगी। लेकिन आप कभी जीतते नहीं है, लगातार हारते हैं और लगातार हमारे आंकड़े सही होते हैं, फिर भी आपको शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, किसी को शर्म नहीं आती है, इस प्रकार की भाषा बोलते रहते हैं आप। नहीं, आप ये बताओ ना, 2017 से आपकी कौन सी बात सही हुई है? नहीं, आप तो मेरे साथ 50 डिबेट में रहे, 2017 से एक बता दीजिए ना कि आपकी सही हो गई है। पत्रकारों को बैठ कर नहीं एक बताइए ना, आप शर्म आनी चाहिए आपको। बस आप आजादी दिलाते हैं भैया, अपनी सीमाएं अपनी औकात को ध्यान में रखनी चाहिए। हम लोग जरूर आपको आजादी दिला सकते हैं, लेकिन आपकी सीमाएं हमको आजादी दिलाने। अनुराग भदौरिया रनिंग कमेंट्री बंद करिए भाई, अनुराग भदौरिया दूसरे लोगों को भी बोल लेने दीजिए। चलिए ठीक है, हम जरा हम शुभांकर भट्टाचार्य के पास चलते हैं। शुभांकर भट्टाचार्य, इस बार जो हमारी रिपोर्ट कहती है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जो जिन सीटों पे पहले जीती थी वो तो उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा 11 और सीटें ऐसी है जिस पर कि वो बहुत कड़े मुकाबले में है, और इसका नतीजा क्या होगा तो हम कल बताएंगे, लेकिन कड़े मुकाबले में है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जिन 33 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं उनमें से करीब 29 सीटों पे कड़ा मुकाबला है आज की तारीख में टीएमसी और बीजेपी के बीच। भाई इस बार के नतीजे क्या बहुत चौंकाने वाले होने वाले हैं? रंजीत जी, मैं चीजों को ना मैं आंकड़ों के साथ बात करना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं यहाँ पे तर्क करता रहूंगा, आप उधर से तर्क करते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2019 के इलेक्शन से अगर हम यहाँ पे देखें, 2019 में जब उनकी जीत हुई थी तो कहा गया था कि बंगाल में उन्होंने टीएमसी में बहुत बड़ी सेंधमारी की है। आप भी लोग कहते थे, तमाम चैनलें कहती थी, मैं सिर्फ एक चैनल की बात नहीं करूंगा, तमाम लोग कहते थे। जब ये बात कही गई तब भी हम लोग ने ये बात सामने लाए। आंकड़े जो बताते थे वो ये था कि भाई 2014 में जो वोट फीसदी जो टीएमसी के साथ था वो था तकरीबन 46%, 46% जो 2019 में जो गिरा वो गिर के कितना हुआ, 43.7%, यानी कुल मिला के 3% से भी कम। और बीजेपी का जो परसेंटेज जो बढ़ा था वो था 40%। अब अगर वो बढ़ के 40% तक आती है तो 3% कट के तो 40% नहीं बन गया होगा ना। उनको जो मिला था, जो पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ था वो हुआ था, कम्युनिस्ट पूरा शिफ्ट कर गया था, जो इधर से पूरे वोटर्स थे वो उधर शिफ्ट किए थे, क्योंकि इनके पास जो नेता थे कोई अलग से लाए हुए नेता नहीं थे, वो वही नेता थे जो कम्युनिस्ट से निकल के आए थे, वही सब चारों तरफ ज्यादातर गए। खैर, एक तो ये बात हुई। फिर मैं आ जाता हूं 2021 में इलेक्शन आई, उस समय सब बहुत बढ़ चढ़ के कहा जा रहा था कि इतना बड़ा जीत जो है उसमें देखा गया है कि जहां पे बीजेपी 2 सीट नहीं थी 18 सीट लाई है। 2021 में तो ये मान लिया गया था कि वहां पे बीजेपी स्थापित हो चुकी है। ठीक है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग अलग होते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। मैं जानता हूं आपको ये बात शुभांकर भट्टाचार्य, मुझे लगता है कि आप टोक इसलिए रहे क्योंकि आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, अच्छी और बुरी लगने का सवाल नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि मैंने कौन सा कह दिया कि आप गलत बात कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई विधानसभा और लोकसभा के आंकड़े अलग अलग दिखे ना भाई, ये बात भी तो सच है कि